है वो है 1000 जूल। ठीक है, अब तुम्हें पूछा गया है कि भाई कितने का तुम्हें वो लगाया जाए, फ्यूज़ लगाया है। ठीक है, पी इक्वल्स टू वी आई, पी इक्वल्स टू वी आई होता है ना भाई। अभी तो पिछली क्लास में मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये हो गया करंट जो हो गया आई बाई वी हो गया, ये करंट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। आई बाई वी 1000/200, यानी कि आई यानी कि 123/200, 200 से 0 कट गया। वी, एक मिनट ना, आई यहाँ पे रहेगा, हाँ ठीक है। अब देखो 50 और ये 11, ठीक है, तो ये कुछ हो गया 54, 44, 60.55, फिर आ गया 5, ये 4, तो ये 4.54 एम्पियर का करंट आपका आएगा। तो आप लगा लो 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगा लो। तो अगर मान लो 5 एम्पियर ज़्यादा आएगा तो वो तो ऑब्वियसली वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर वो तो उसको फ्यूज़ ब्रेक डाउन करके मेल्ट हो जाएगा और आपको फिर आपके डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो बेसिक सिंपल सा चीज़ है। अब इसके अलावा कुछ फॉर्मूला की बात हुई जो हम पहले लेक्चर में देख लेते, पी इक्वल्स टू वी आई। अब यही वी को कर लो तुम आई आर, ये आई स्क्वायर आर हो गया। यही तुम कर लो इसको, आई को कर लो तुम पी इक्वल्स टू वी आई आर होता है ना भाई। इस फॉर्मूले से तुम निकाल लो आई, दैट इज वी बाय आर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। ये फॉर्मूला ऐसा है बेसिकली, इन्हीं के बारे में हमको नॉर्मल पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं नॉर्मल। ठीक है, दूसरा किलो वोल्ट आर के बारे में बात की गई है भाई। ये यूनिट हर बार कभी बार खेलता ही है बोर्ड के अंदर, ऐसा पूछा जाता है। किलो वोट पर आर में चीज़ दी जाती है। अब किलो वोट पर आर में क्या है, बेसिकली कुछ ही नहीं है, सिंपल सा हिसाब है। किलो वोट पर आर में बेसिकली किलो 10⁻³ वोट्स और पर आर 3 × 600 इतने सेकेंड्स होते हैं, तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3.6 जूल्स। इतने का पावर, ये पावर होता है किलो वोट पर आर। तो ये पावर आपको सप्लाई किया गया है। अगर 1 किलो वोट आर है तो इतने जूल का एनर्जी आपको सप्लाई किया गया है, और यही पर मल्टीप्लाई बाय टाइम है ना, तो ये एनर्जी होगी आपकी। ठीक है, तो ये इतनी आपको एनर्जी सप्लाई की गई है। अगर 1 किलो वोल्ट आर का आपको एनर्जी बोला गया है कि 1 किलो वोल्ट आर का क्या बोलते हैं एनर्जी है, जैसे यूज़ किया गया, कंजप्शन किया गया, तो वो 3.6 जूल एनर्जी कंज्यूम की गई। ये लॉजिक बेसिकली, ये भी छोटा सा था। बेसिकली ये चैप्टर में भी जस्ट ऐसा कुछ नहीं था, लास्ट पोर्शन था, तो बेसिक से फॉर्मूलाज थे, बेसिक से यही था कि फिलामेंट एनर्जी रिडक्शन होना चाहिए, बेसिक से यही था। और ये था। अब एक थोड़ी बात और जान लो कि यार फ्यूज़ में अंदर जो है ना, ये क्रोसेलेन का इसका बाहर का कवर होता है और अंदर में एक पतली सी तार लगी रहती है। वही मैंने बोला एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और लीड इनकी होती है। बस नॉर्मल सा ये ब्रेक डाउन होगा, सर्किट ब्रेक करेगा, बस यही है चैप्टर, और कुछ चैप्टर है ना इसमें एज सच कुछ आपको मेजरली कुछ अलग कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें जाननी है, तो वो मैंने एक बार ऊपर से बता दिया। एज सच डेप्थ में जाने का कोई सेंस नहीं बनता। पहले पी वी आई पढ़ चुके हैं, दूसरे कंस्टेंट की चीज़ है भाई, आपको ये याद रखना है। फिलामेंट होगा वो टंगस्टन का होगा, उसके अंदर का जो एयर वगैरह बिजी आयरन वो बिजी जाइए, किलो वोल्ट का यूनिट याद रखना है, बस और क्या।